बोसीदा सीवरेज निजाम से सताए मुल्तानियों के लिए बड़ी खबर है। आए रोज पड़ने वाले क्राउन फेलर्स और सीवरेज ज़दा पानी से मिलेगी निजात। मुल्तान की 400 किलोमीटर तवील सीवर लाइन्स की तब्दीली का मेगा प्रोजेक्ट PDWP ने 4 अरब के मंसूबे की मंजूरी दे दी। सूरजकुंड रोड पर सीवर लाइन्स की तब्दीली का काम आइंदा हफ्ते में मुकम्मल होगा। PDWP ने मुल्तान में सीवर लाइन्स की तब्दीली के लिए 4 अरब रुपए की मंसूबे की मंजूरी दी। मंसूबे के लिए फंड्स जापानी एजेंसी जायका फ्राहम करेगी। फंड्स ग्रांट इन एड की सूरत में फ्राहम किए जाएंगे। मंसूबे के तहत 400 किलोमीटर तवील बोसीदा सीवरेज लाइन्स तब्दील होंगी। MD वासा नासिर इकबाल के मुताबिक अब कॉन्सेप्ट पेपर मंजूरी के लिए CDWP में भिजवा दिया गया। मेगा प्रोजेक्ट शुरू होने पर शहरियों को सीवरेज मसाइल से रिलीफ मिलेगा। नासिर इकबाल का कहना है कि सूरजकुंड रोड पर बोसीदा सीवर लाइन्स की तब्दीली का काम आइंदा हफ्ते मुकम्मल कर लिया जाएगा। सूरजकुंड रोड पर 48 इंच की सीवर लाइन की तब्दीली के लिए जायजा लिया जाएगा। और जहां आपको बताएं, साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, हमारे जलसों में अवाम को जाने से रोका जा रहा है, जो हमारी कामयाबी है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान के इलाका सूरज मियानी में पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाहिद रजा सदीकी की रिहायशगाह पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हुकूमत कहती है अवाम ने अपोजिशन को मुस्तरद कर दिया है। अगर अवाम ने मुस्तरद कर दिया तो फिर पाबंदियां क्यों लगा रहे हैं? अगर लीडरशिप के बगैर अवाम बाहर निकलती तो ज्यादा खतरनाक होता। तो इसलिए हम तो एक नेक काम कर रहे हैं, हुकूमत के लिए हम रहनुमाई कर रहे हैं। अगर हमारे लीडरशिप के बगैर अगर लोग सड़कों पे निकलेंगे वो खतरनाक हो। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हुकूमत ने अपने मंशूर पर अमल नहीं किया। ये कहते थे नौकरियां देंगे, लेकिन लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। गैस और बिजली सब महंगी कर दी गई। अगर वो वजीर आजम होते तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पर फौरी रिहा कर देते। हुकूमत को फौरी इन्हें पैरोल पर रिहा कर देना चाहिए। अगर मैं वजीर आजम होता, मैं उनको पहले रोज ही उनको मैं पैरोल पे रिहा कर देता, इसलिए कि मेरे दौरे इक़्तिदार में एक भी सियासी कैदी नहीं था। वर्कर्स कन्वेंशन में MPA अली हैदर रजा सदीकी, साबिक MNA अब्दुल कादिर गिलानी, सिटी सदर मलिक सलीम लाबर, डिविजनल सदर खालिद हनीफ लोधी, सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम, वासिफ खोखर, सीनियर एडवोकेट हबीबुल्लाह शाकिर, आरिफ शाह, मलिक मोहम्मद जार मंगन, सईद अहमद भट्टी समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मजीद आपको बताएं, मुल्तान में जलसा के हवाले से PDM के रहनुमाओं ने कलाकोना कासिम बाग स्टेडियम का दौरा किया और रोही से खुसूसी गुफ्तगू में रहनुमाओं का कहना था कि मुल्तान के जलसे में अवाम का ठाटे मारता समंदर होगा। ये रिपोर्ट देखिए। किला कोना कासिम बाग के दौरे के मौके पर PDM वफद में रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी, साबिक वफाकी वजीर अब्दुल रहमान कांजू, साबिक MNA अब्दुल कादिर गिलानी और कासिम गिलानी मौजूद थे। साबिक MNA शेख तारिक रशीद, जमीयत उलमा इस्लाम फे और जमीयत अहले हदीस के रहनुमा भी शरीक हुए। रोई से खुसूसी गुफ्तगू में अली कासिम गिलानी का कहना था कि 27 नवंबर को स्टेडियम में इस्तकबालिया कैंप लगाएंगे। मौलाना फजल रहमान जमात के 8000 रजाकार जलसे की सिक्योरिटी पर मामूल होंगे। इंशाअल्लाह ताला मरकजी कायदीन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इस स्टेज से खिताब करेंगे और सिक्योरिटी के लिए हमारे ना सिर्फ इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, हमारी अपनी सिक्योरिटी भी इस ग्राउंड को सिक्योर करेगी, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के 8000 कारकुन सिर्फ सिक्योरिटी के लिए आ रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर अब्दुल रहमान कांजू का कहना है कि जलसे में लाखों लोग शरीक होंगे। नाअहल हुक्मरानों के लिए अब जाने का वक्त आ गया है। हम इंशाल्लाह पूरा इरादा रखते हैं कि हमारी तहरीक भी कामयाब होगी और इंशाल्लाह ये जलसा भी कामयाब होगा। और जो आज गुर्बत का माहौल है, हर तबका फ़िक्र परेशान है और जो वोटों की चोरी हुई है उसके खिलाफ इंशाल्लाह मुल्तान के लोग अपना पुरजोर एहतजाज जो है वो रजिस्टर कराएं। साबिक MNA अब्दुल कादिर गिलानी का कहना है कि कोरोना के हवाले से मास्क और सैनिटाइजर्स तैयार करवा लिए हैं। 30 नवंबर को दमादम मस्त कलंदर होगा। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, रोही, मुल्तान। इसी हवाले से मजीद आपको अपडेट करें। मुल्तान के PDM जलसा में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए पीपल्स पार्टी ने 1 लाख से जायद पार्टी निशान वाले खुसूसी मास्क तैयार करवा लिए, जो कि जलसा गाह में आने वाले लोगों में तकसीम किए जाएंगे। इसी हवाले से अमजद मलिक रिपोर्ट करेंगे। नवंबर को PDM मुल्तान में अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। कोरोना की हालिया लहर से बचने के लिए पीपल्स पार्टी ने 1 लाख से जायद खुसूसी मास्क तैयार करा लिए।
खसूसी मास्क पर पार्टी निशान, तीर और पार्टी नाम को वाज़ेह तौर पर प्रिंट किया गया है। रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी का कहना है कि इनकी जमात अपने वर्कर्स का ख्याल करना जानती है। कारकुनों को कोरोना से महफूज रखने के लिए मास्क देना इनकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको होस्ट करने जा रही है, तो वो SOPs पे अमल करके दिखाएगी कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी बुनियादों पे पब्लिक गैदरिंग में भी SOPs पे अमल किया जा सकता है। अली हैदर गिलानी के मुताबिक जलसा गाह में आने वाले तमाम लोगों का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। स्क्रीनिंग समेत मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स लाजमी दिए जाएंगे। मास्क की पहली खेप 25,000 की आई है और रोजाना की बुनियाद पर मास्क की खेप मुल्तान पहुंचेगी। हमने तमाम एंट्री पॉइंट्स के ऊपर टीमें बनाई हैं जो कि स्क्रीनिंग करने के बाद जो हमारे शुरका होंगे उनको जलसे गाह में दाखिले की इजाज़त देंगे, उनका बुखार चेक करेंगे और उनको हैंड सैनिटाइज़र और मास्क वो देंगे ताकि वो जलसे गाह के अंदर आए। रुकन सूबाई असम्बली के मुताबिक ये मुल्तान की तारीख का वाहिद जलसा होगा जिसमें मुकम्मल कोरोना SOPs पर अमल होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से स्पेशल मास्क तैयार करवाना कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने में अपनी संजीदगी का इजहार है। कैमरामैन करार हैदर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्विटर पैगाम में मुल्तान की आवाम को जलसे में शिरकत की दावत दे दी है। बिलावल भुट्टो ने जलसे में शिरकत के लिए कोरोना वायरस से मुतल्लिक SOPs पर अमल दरामद की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम देते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 30 नवंबर को अपना 53वां यौम तासीस मनाने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने यौम तासीस के मौका पर जनूबी पंजाब में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे की मेजबानी करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यौम तासीस के मौका पर PDM का जलसा मुल्तान के कलाकोना कासिम बाग स्टेडियम में मुनाकिद करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अवाम को मुल्तान के जलसे में शिरकत की दावत देता हूं। मुल्तान जलसे में शिरकत के मौका पर कोरोना वायरस से मुतल्लिक SOPs पर अमल दरामद की दरख्वास्त की है। लोग जलसे में शिरकत के मौका पर मास्क पहनने का एहतमाम जरूर करें। जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब मौलाना कारी मोहम्मद सफीउल्लाह का कहना है कि 30 नवंबर को मुल्तान में तारीखी जलसा होगा। तमाम इजलास गिलानी हाउस में हो रहे हैं, मगर जलसा को कामयाब कराना जमीयत उलमा इस्लाम अपनी जिम्मेदारी समझता है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुनैद अनवर की इस रिपोर्ट में। जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब मौलाना कारी मोहम्मद सफीउल्लाह ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर को मुल्तान में कामयाब जलसा करेंगे। हुकूमत के अज़ाइम ठीक नहीं, हुकूमत की मुल्क दुश्मनी भी खुलकर सामने आ रही है। कौम को फाकों और खुदकुशी पर मजबूर कर दिया गया है। गरीब आदमी आटा खरीदने की पोजीशन में नहीं रहा। ऐसी सूरत हाल में पूरी कौम को उठ खड़े होना चाहिए और हुकूमत को घर भेजना है। PDM के तमाम इजलास गिलानी हाउस में हो रहे हैं। हुकूमत अपने प्रोग्राम पर भी कोरोना SOPs को फॉलो करे। इजलास PDM के हो रहे हैं, वो भी गिलानी हाउस पर हो रहे हैं। PDM का कोई इजलास अभी तक गिलानी हाउस से बाहर नहीं हुआ और ये हम चूंकि दोस्ताना माहौल में चल रहे हैं और एक मेज़बान जमात इसको ज़रूरत महसूस कर रही है कि हमारे ही पास इस PDM के इजलास हों, तो वहीं पर इजलास हो रहे हैं। ज़िले अमीर अयाजुल हक कासमी का कहना है कि मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। आवाम इस हुकूमत से तंग आ चुकी है। महंगाई और बेरोजगारी में खौफनाक हद तक इजाफा हो चुका है। कई हजार लोग माली दुश्वारी से तंग आकर खुदकुशियां कर रहे हैं। बात जगहों पर हमारे कारकुनों को, जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान को प्रेशराइज किया जा रहा है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हमारा ये एहतजाज, ये जलसे हमारा हक है और हुकूमत को इंशाअल्लाह हम घर भेजेंगे। पार्टी रहनुमाओं का मजीद कहना था कि 30 नवंबर को मुल्तान में कामयाब जलसा होगा। अब हम इस हुकूमत को घर भेजकर चैन लेंगे। हमारे कारकुनों को हरासा किया जा रहा है। कैमरामैन रिजवान के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। और यहाँ आपको बताएं, सीनियर कानूनदान हबीबुल्लाह शाकिर कहते हैं PDM का मुल्तान में जलसा जरूर होगा। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है जो मुल्तान में जलसा रोकने की कोशिश कर रही है। इसी हवाले से महर इमरान रिपोर्ट करेंगे। सीनियर कानूनदान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा हबीबुल्लाह शाकिर ने मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्तान में जलसा करने का मकसद पाकिस्तान की अवाम के मसाइल को उजागर करना है। कतई नहीं रुकेंगे, हमारा जलसा होगा। डिप्टी कमिश्नर साहब इजाजत दें न दें। कल हमारे कायदीन गए थे
डिप्टी कमिश्नर की इजाजतों के मोहताज नहीं हम, इंतजामिया की इजाजत के मोहताज नहीं हम अवाम की इजाजत के मोहताज हैं। हम अवाम की सियासत करते हैं। हबीबुल्ला शाकिर का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने अलग सूबे के लिए असेंबली में करारदाद पेश की थी। पीडीएम को जनूबी पंजाब का सूबा बनाने के हवाले से हिमायत करना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहता था कि पीडीएम को सूबे के बारे में खुलकर इजहार करना चाहिए और सूबे की हिमायत करनी। हबीबुल्ला शाकिर का कहना था कि शरीफ बरादरान की वालदा के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हैं। तहरीक लब्बैक के दुखों में भी बराबर के शरीक हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माहर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। आवाम की बेहतर सेहत के लिए हुकूमत की जानिब से सेहत कार्ड की तकसीम का सिलसिला जारी है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की लैया में आमद। रूरल हेल्थ सेंटर जुम्मनशाह में सेहत इंसाफ कार्ड तकसीम किए। शहरियों ने हुकूमती इकदाम को खूब सराहा। इसी हवाले से जाहिद सरफराज रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मामले खसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने लैया का दौरा किया और रूरल हेल्थ सेंटर जमन शाह में सेहत इंसाफ कार्ड तकसीम करने की तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब में मामले खसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि हेल्थ कार्ड का मुस्तहिक अब इस स्कीम में शामिल होगा। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम पंजाब के अंदर हेल्थ कार्ड फराल का प्रोग्राम दे दिया। अब पंजाब के अंदर कोई ऐसा शख्स जो मुस्तहिक होगा वो हेल्थ कार्ड से बाहर नहीं होगा। इस स्कीम के अंदर वो शामिल होगा। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का मजीद कहना था कि इंसाफ मेडिसिन कार्ड एक बहुत बड़ा इकदाम है। मेडिसिन कार्ड से हेपेटाइटिस, टीबी और एड्स के मरीजों को मुफ्त अद्वियात दी जाएंगी। टीबी बड़ी तेजी से वापस आई है क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है उसने बहुत सारे हमारे कीमती इंसानों की जानें ली हैं। वो मेडिसिन जो हम टीबी की फ्री दे तो रहे थे लेकिन वो आवाम को धक्के खाने के बाद हॉस्पिटल्स की चौखट पे एड़ियां रगड़ने के बाद मिलती थी। इंसाफ मेडिसिन कार्ड के नाम से एक ऐसे प्रोग्राम का इजरा किया है जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब कर चुके हैं। फिरदौस आशिक अवान ने खवातीन में हेल्थ कार्ड तकसीम किए। गरीब खवातीन ने सेहत दोस्त सहूलियात मिलने पर फिरदौस आशिक अवान का शुक्रिया अदा किया। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। जनूबी पंजाब भर में कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत में इजाफा हो गया। निश्तर अस्पताल मुल्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला 4 मरीज जाँ बहक हो गए और बहावलपुर में गुज़श्ता 24 घंटों में 45 केस रिपोर्ट हो गए। नए केसेस के आने से जिला भर में कुल तादाद 475 हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। निश्तर अस्पताल मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला 4 मरीज जाँ बहक हो गए। कोरोना से मौत की मजमूई तादाद 249 हो गई। ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 96 हो गई है। 18 मरीजों की हालत तशवीशनाक है जबकि 4 मरीजों को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। बहावलपुर में कोरोना केसेस बढ़ने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 45 केस रिपोर्ट हो गए। नए केसेस के आने से जिला भर में कुल तादाद 475 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेरा गाजी खान में कोरोना के मजीद 4 केसेस रिपोर्ट हुए जिसके बाद कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 84 हो गई है। सीईओ हेल्थ खलील अहमद का कहना था कि 83 कोरोना के पॉजिटिव केसेस अपने घरों में आइसोलेट हैं जबकि एक अस्पताल में दाखिल है। उनका कहना था कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी फासले का खास ख्याल रखें। सरगोदा डिवीजन में कोरोना वायरस के हमले गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 62 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना में मुब्तला अफराद की तादाद 400 से तजावुज कर गई। जामपुर में कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर के बाद जारी 24 घंटों के दौरान मजीद 3 पॉजिटिव केसेस सामने आ गए। THQ अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड कायम कर खानेवाल यूसुफ पार्क में बच्चों का जंग आलू झूला गिरने से 5 साला बच्चे की टांग टूट गई। बच्चे को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इंतजामिया ने बच्चे को मामूली जख्मी करार देकर जान छुड़वा ली। इसी हवाले से मोहम्मद नदीम मुगल रिपोर्ट करेंगे। खानेवाल में कॉलोनी नंबर 1 का रिहायशी 5 साला आजिल अपने भाई के साथ यूसुफ पार्क में सैरो तफरी के लिए गया। पार्क में झूले लेते झूला टूट गया। झूला बच्चे की टांग पर गिरा जिससे बच्चा शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू ने जख्मी बच्चे को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आर्थो सर्जन डॉक्टर वकास ने बताया कि बच्चे की टांग टूट गई है। थाई बोन जो फीमर बोन होती है उसका फ्रैक्चर हुआ है, तो हमारे हिसाब से जो हम इनिशियल मेजरमेंट होते हैं वो ले लिए गए हैं। कल इनको ऑपरेशन के लिए रख रहे हैं। इनको ऑपरेट होगा, ये पेशेंट डेफिनेट फिक्सेशन होगी, तो हम इंशाल्लाह सुबह अर्ली मॉर्निंग इन्हें फर्स्ट ऑपरेट कर देंगे। मुतासरा बच्चे के दर्द के बायस चीखें सुनकर वालिद मुश्ताक की आंखें नम हो गई। वालिद ने कहा कि वो गरीब शख्स है, बच्चे का इलाज मुआवजा नहीं करवा सकता। मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक ठाक गया है, जाके ये ऊपर चढ़ा है झूले के और झूला इसके ऊपर आ गिरा है।
झूला भी इतना वजनी है कि वो आपको भी पता कि कितने मोटे मोटे उसके पाइप है। ये हमारे बच्चे की पाँव ठीक हो जाए जी। मैं तो खुद मजदूर आदमी हूँ कि दिहाड़ी वाला बंदा हूँ, मैं तो महंगा इलाज भी नहीं करवा सकता। वाकये के बाद म्यूनिसिपल इंतजामिया ने पार्क से एक जंग आलूद झूले को गायब करने की कोशिश की, मगर रोही ने फुटेज हासिल कर ली। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इकराम मलिक ने बच्चे को मामूली जख्मी करार देकर जान छुड़वा ली। छोटा बच्चा था जो झूलों के ऊपर गया और अनफॉर्चुनेटली एक झूला जो टूट गया, गिर गया। इसमें इस तरह से है कि बच्चे को मुकम्मल तिब्बी इमदाद जो है वो प्रोवाइड की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बिल्कुल ठीक है जी, कोई उसको इंजरीज नहीं है। मुतासरा बच्चे के वालिदैन ने आला हुकाम से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने रोही की खबर पर नोटिस लेते हुए बच्चे के मुकम्मल इलाज मुआवजे की जिम्मेदारी ले ली। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज खानेवाल। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रहीम जार खान में पुलिस का शहर की सर्विलेंस के लिए बड़ा मंसूबा खुद पुलिस की रिवायती बेहिसी की नजर होने लगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताबन से लगाए गए 150 सीसीटीवी कैमरों में से 50 कैमरे मुरम्मत न होने पर खराब हो गए। कॉन्ट्रैक्टर को भी 62 लाख रुपए की अदायगी नहीं हो सकी। सलामत ने रहीम यार खान तैनाती के दौरान शहर में क्राइम रोकने के लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत सर्विलेंस का बड़ा मंसूबा शुरू किया था। 1 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से रहीम यार खान शहर के 30 अहम चौराहों और मकामात पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए थे। इस मंसूबे के तहत 120 फिक्स सीसीटीवी कैमरे और 30 PTZ कैमरे नस्ब किए गए। मंसूबे की तकमील के लिए रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 50 लाख रुपए अतिया भी दिया था। DPO उमर सलामत के जाते ही इस बड़े मंसूबे को फैलाना तो दूर, इसको मुस्तकिल तौर पर चलाने के लिए भी पुलिस की तरफ से संजीदगी नजर न आई। सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने वाली SB लिंक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड को 50 लाख रुपए की रकम अदायगी हुई और 62 लाख रुपए की अदायगी 1 साल से न हो सकी। अदायगी न होने पर कैमरों की मुरम्मत और बहाली का काम बुरी तरह मुतासिर है। मेंटेनेंस न होने पर 50 कैमरे काफी अरसे से बंद है। एक बड़ा मंसूबा जिसका फैलाव दूसरी तहसीलों खानपुर, सादकाबाद और लियाकतपुर तक होना था, मगर रिवायती बेहिसी का शिकार होते ही रहीम यार खान तक ही सिमट कर रह गया है। सरगोदा के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया की किल्लत बरकरार है। इंतजामिया आटा, घी और ऑयल का स्टॉक फ्राहम करने में नाकाम है। आटा, घी और ऑयल के हसूल के लिए शहरी खार होने लगे हैं। इसी हवाले से फसीउल्लाह रिपोर्ट करेंगे। आवाम को सस्ते दामों पर अशिया खुर्दनोश की फराहमी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर खसूसी सब्सिडी दी जाती है। मौजूदा हुकूमत यूटिलिटी स्टोर पर अशिया जरूरिया की फराहमी में मुकम्मल नाकाम हो गई। सरगोदा के बेशतर यूटिलिटी स्टोर पर अशिया जरूरिया की किल्लत बरकरार है। इंतजामिया आटा, घी और ऑयल का स्टॉक फ्राहम करने में नाकाम दिखाई देती है। शहरी भी आटे, घी और ऑयल के हसूल के लिए रुल गए। आटा भी नहीं मिल रहा, घी भी नहीं मिल रहा। मैं चौथा स्टोर फेर के आ रहा जी, न घी मिले न आटा मिल रहा। स्टोर इंतजामिया के मुताबिक सहूलत बाजारों को फाल करने के लिए यूटिलिटी स्टोर पर अशिया जरूरिया की कम सप्लाई दी जा रही है। पंजाब हुकूमत की जानिब से सब्सिडाइज अशिया खुर्दनोश की फराहमी के बुलंदो बांग दावे तो किए जाते हैं, ताहम अमली इकदाम नहीं किए जा रहे। कैमरामैन फिजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के तहत तहसील मियांवाली की यूनियन काउंसिल से ताल्लुक रखने वाली खवातीन में ATM कार्ड्स तकसीम कर दिए गए। ATM कार्ड्स के जरिए खवातीन माहाना वजीफा हासिल कर सकेंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के तहत बुजुर्ग खवातीन में ATM कार्ड तकसीम कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा ने 65 साल की उम्र की खवातीन में कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर DC ने बताया कि जिला भर की 1178 बुजुर्ग खवातीन को 2000 रुपए माहाना वजीफा दिया जाएगा और आगाज में 3 माह की पेश की रकम 6000 रुपए दी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में 1200 से जायद तादाद में ऐसे मुस्तकीन हैं जिनको हम बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के तहत खिदमत कार्ड देंगे और इन्हें 2000 रुपया पर मंथ मिलेगा। 65 साल से जायद उम्र के जो बुजुर्ग हैं हमारे। उन्होंने बताया कि बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम में शामिल खवातीन की फहरिस्तों से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और पंजाब हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान के सर्वे के बाद मुस्तहिक खवातीन के नाम शामिल किए गए हैं और ये इंडिपेंडेंट सर्वे हुआ है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का या किसी और का असर और रसूख या पसंद नापसंद शामिल नहीं है। ये बिल्कुल मेरिट पे शफाफियत से एक पॉवर्टी सर्वे हुआ था, उसकी बुनियाद पर। पहले मरले में तहसील मियांवाली की यूनियन काउंसिल से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को ATM कार्ड दिए गए हैं। बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के तहत आज 65 साल उम्र रसीदा खवातीन को माहाना वजीफा के लिए ATM कार्ड दिए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि माहाना वजीफा से इन खवातीन की मुआशी हालत बेहतर होगी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां।
मियां वाली के शहरियों ने गर्म मलबूसात की जरूरत को पूरा करने के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि लंडा बाजार से मुनासिब दाम में सामान मिल जाता है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। महंगाई से सताए मियां वाली के शहरियों ने गर्म मलबूसात की जरूरत को पूरा करने के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि आम मार्केट और लंडा बाजार की कीमतों में काफी फर्क है। आम मार्केट से सामान खरीदना गरीब अफराद के लिए नामुमकिन हो गया है। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल है। रेट जो है बहुत हाई है, इसलिए हम इधर आए हैं कि चलो कोई बच्चों के लिए, अपने लिए कोई गर्म कपड़े वगैरह खरीद लें। महंगाई इतनी हो गई है, मार्केट में जाओ तो कहते हैं इतने की है, इतने की है, बहुत महंगाई हो गई है। शहरियों ने बताया कि आम मार्केट से 1000 रुपए में मिलने वाली अशिया लंडा बाजार में कम पैसों में मिल जाती है। ये बच्चों के लिए खरीदा है, यहाँ लंडा बाजार सस्ता है, 100 से 120 रुपए तक मिलता है। अगर मार्केट में जाओ तो यही पीस आपको 1000-1500 का मिलेगा। सर्दियों में इजाफे के बायस इन दिनों लंडा बाजार में खरीदारों का रश मामूल से कहीं जायद नजर आ रहा है। गरीब शहरी लंडा बाजार में आकर किसी न किसी सूरत अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लेते हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। मुल्तान में दिन भर मौसम अबर आलूद रहने और ठंडी हवा चलने से मौसम शदीद सर्द हो गया। सर्द मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने यखनी और सूप की दुकानों का रुख कर लिया। इसी हवाले से वसीम शहजाद रिपोर्ट करेंगे। नाज़िर है मुल्तान के इलाके कैंट में मौजूद चिकन सूप के, जहां मौसम की अंगड़ाई लेते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने चिकन सूप और यखनी पीने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। सर्द मौसम में गर्म सौगात का मजा लेते शहरियों का कहना है कि चिकन सूप दोस्तों और फैमिली के हमरा मिल बैठने का एक बहाना है। देखें, सूप तो बेसिकली जाहिर बात है एक पुरानी ट्रेडिशनल डिश भी है और हमें वार्म भी रखता है। तो सर्दी के अंदर, ठंडे मौसम के अंदर या तो बंदों की चाय रिक्वायरमेंट होती है या सूप होती है, और अगर आप सिंगल हो तो ज़्यादातर सूप या चाय दोनों को ही प्रेफर करते हैं। हम सूप को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इधर मौजूद। दूसरी जानिब शहरियों के रश बढ़ने से दुकानदार भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं कि चिकन सूप बनाने से पेश करने तक मयार में कोई समझौता नहीं करते। यही वजह है कि शहरी दूर दराज से चिकन सूप और यखनी पीने के लिए मुल्तान कैंट का रुख करते हैं। और खासतौर पर हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें चिकन कॉर्न सूप है जो मोस्ट रनिंग है, चिकन हॉट असार है, कश्मीरी चाय है मोस्ट रनिंग, और देसी मुर्गी यखनी है। पूरे मुल्तान में हमारे यहाँ ये आपको अवेलेबल मिलती है। इससे दुकानदारों का कहना है कि कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। चिकन सूप का एक कप 100 रुपए में फरोख्त किया जाता है। शहर ओलिया के मौसम में खनकी आते ही शहरियों ने सूप की शॉप का रुख कर लिया है, जहां शहरी अपने दोस्तों और फैमिलीज के हमरा चिकन सूप से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान। बहावल नगर में डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेल मेडिसिन यूनियन की तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद किया गया। जिले सदर अंजुमन ताजरान शेख फजल इलाही ने खुसूसी शिरकत की। नौमुंतखब काबीना से जिले सदर कैमियस एसोसिएशन मिर्जा इमरान कदीर ने हल्फ लिया। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अल्फन इकरार करता हूँ कि बहावल नगर डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर केमिस्ट ड्रग एसोसिएशन का वफादार रहूंगा। एसोसिएशन के कवायद ज़वाबित और आइन का पाबंद रहूंगा। वक्तन फवक्तन मरकज एसोसिएशन आज़ा की जानिब से आमदा हिदायत पर अमल दरामद करने का पाबंद होगा। मैं बतौर अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल न करूंगा। जाती मफाद पर इज्तिमाई मफादात को मुकद्दम रखूंगा। अल्लाह ताला मुझे इस हल्फ पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और हमारा हामी नासिर हो। आमीन। आपको मुबारक हो। रहीम जार खान में इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की सालाना तकरीब साबिक डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर सैयद जफरजाब हैदर ने शुरा से खिताब किया। काबिल एहतराम जनाब इम्तियाज अहमद साहब डायरेक्टर इदारा हाजा, जनाब तनवीर अहमद साहब डायरेक्टर फार्म, जनाब फिदा हुसैन खान साहब एक्स डायरेक्टर,
मेहतराम इंडस्ट्री के दोस्त साहबान, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और पेस्ट वार्निंग से आए हुए दोस्त अहबाब, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, माशाल्लाह मुझे अब वो लीडरशिप भी नजर आ रही है आपकी एसोसिएशन की। मुझे खुद अंदाजा है कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। एक तो मसला ये था, मेरी ख्वाहिश थी मैं कुछ बात आपकी सुनता और मैं उससे कोई बात आपसे कर पाता। इम्तियाज के प्रोग्राम में हमेशा इम्तियाजियत की हैसियत होती है, लेकिन आज ऐसी पोजीशन थी कि पीछे आवाज नहीं जा रही थी। आगे तो शायद आवाज पता नहीं कैसी है, पीछे आवाज का कोई प्रॉब्लम था। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोई फंक्शन होगा तो इसको आवाज को बेहतर कराएंगे, ताकि जो आदमी दर पर आता है उसकी वो बातें जो सुनता है उसको कोई कंक्लूड भी कर सकता है, कोई बात भी कर सकता है। इससे पहले कि मैं कोई बात करूं, यहाँ पर बहुत सारे शेर सुनाए गए, मुझे शेर ज्यादा तो याद नहीं रहते, लेकिन एक मैं जो समझता हूँ हस्ब हाल है, खासतौर हमारे आने वाले साथियों के लिए भी, जाने वालों के लिए भी, और खासतौर ये जो हमारे फील्ड असिस्टेंट्स के कोर्स के लिए बच्चे आए हैं। वो किसी शायर ने कहा था, जिंदगी के इब्तदाई दौर में आदमी को कम से कम अर्श तक परवाज करनी चाहिए। जिंदगी के इब्तदाई दौर में आदमी को कम से कम अर्श तक परवाज करनी चाहिए, और जब वो आए बालों पर अर्श से परवाज का आगाज करना चाहिए। आवाज करता हूं। और जब उगाए बरो पाले हयात, अर्श से परवाज का आगाज करना चाहिए। मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, ये दिन होते हैं जिसमें हमने सोचना है कि हमने कुछ करना है, और हकीकत भी यही है कि यही एज होती है जिसमें बंदा कुछ कर पाता है। साइंसदान बताते हैं कि ये जो 3 चीजें हैं जो इंसान की किरदार पर असरअंदाज होती हैं, उसमें से पहला तो है उसका जीन्स, कि किस तरीके के जीन से वो आया है, और उसके बाद जो होता है उसका माहौल होता है, उसमें उसके असातिज़ा होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, और तीसरी जो अहम बात होती है वो उसका सेल्फ बिल्ड, कितना वो खुद मेहनत करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक अच्छा इदारा मुयस्सर आया है। मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप फिदा खान आया था और इम्तियाज भाई आए हैं, तो आप लोगों की मोहब्बत असातिज़ा के साथ और अपने असातिज़ा के लिए मुझे बहुत खुशी हुई कि आप वाकई कुछ लर्न करना चाहते हैं। और हकीकत भी यही है कि अगर आप असातिज़ा का एहतराम करेंगे तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, फिर मुआशरे का कोई फाल किरदार आप अदा कर सकेंगे। बड़े हेल्दी कंपटीशंस की बातें हुई थी यहाँ जो हमने देखी हैं, जो कुछ मुझे थोड़ी बहुत समझ आई हैं, जो सफाई का मुकाबला था, कुछ पढ़ाई का मुकाबला था। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जो कंपटीशन था, खासतौर यूनिवर्सिटीज़ के जो पोजीशनें 2-2, 3-3 आप लोगों ने हासिल की, इस पे मैं आप सब तलबा को, आपकी असातिज़ा को, आपके प्रिंसिपल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बड़ी एजाज़ की बात है, इसको बहाल रखना है। लेकिन एक बात बेटा और होती है, एक तो एकेडमिकली आपने आपको काबू करना है, दूसरी जो अहम बात होती है वो प्रैक्टिकल फील्ड में जब आपने आना है तो वो आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। जो इल्म आपने हासिल किया है, बाज़ आपने देखा है, हम देखते हैं कि वो उनकी एकेडमिक पोजीशन बंदों की। अहम खबर देंगे आपको, मुल्तान में पीपल्स पार्टी की जानिब से आज रैली निकाले जाने का मामला। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक ने पीपल्स पार्टी की रैली निकालने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से डिवीजन सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर जावेद सदीकी और डिवीजन सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद सलीम राजा ने दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त कोरोना फैलने के खतरे के पेश नजर मुस्तरद की गई। अहम खबर दे रहे हैं आपको, मुल्तान में पीपल्स पार्टी की जानिब से आज रैली निकाले जाने का मामला। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक ने पीपल्स पार्टी की रैली निकालने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और पीपल्स पार्टी की जानिब से डिवीजनल सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर जावेद सदीकी और डिवीजनल सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद सलीम राजा ने दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त कोरोना फैलने के खतरे के पेश नजर मुस्तरद की गई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त